नमस्कार। आज हम पर्यावरण कक्षा 3 पाठ 4 स्वच्छता की आदत को पढ़ेंगे। आपको भी पता है हमें स्वच्छ रहना कितना आवश्यक है। स्वच्छ रहने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, इस पाठ में हम इसी को पढ़ेंगे। स्वच्छता की आदत। रोज़ नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटें। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता। सबसे पहले वह शौच करने जाता। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। इसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। आगे देखिए। गुरमीत रोजाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्षों से विद्यालय में स्वच्छता का पुरस्कार जीत रहा है। जैसा कि आप भैया बहन भी सभी साफ सुथरे होकर विद्यालय जाते हैं और साफ रहने के कारण आपको भी कई बार पुरस्कार विद्यालय में मिला होगा। इसके बाद आता है घर की सफाई। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ साथ आसपास का परिवेश में भी स्वच्छ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस, विद्यालय को साफ रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। वह कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद जो कचरा है उसको सफाई करने के बाद कचरेदान में डाल रहे हैं। हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है, वह बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद आता है घर की सजावट। हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह पर घर की
साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाई दिया है, घर के एक चित्र में है घर के अंदर की सफाई और किस तरह से घर को सजाया गया है। दूसरे चित्र में है घर के बाहर की सजावट, जैसे कि उसको बाहर किस तरह से सजाया है। इसके बाद पाठ में बताया गया है, एक चित्र दिया गया है खाली, ये भी आपको करना है। नीचे घर का चित्र दिया गया है, आप अपनी रुचि से इसमें विभिन्न भागों में सजावट कर सकते हैं। जैसे गाँव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद व उससे भी बड़े शहरों में नगर निगम होती है। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव में व शहरों का विकास होता है। अब देखिए हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले शरीर के सभी अंगों, आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है। स्वच्छ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती हैं। शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। त्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल, पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। प्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। जैसा कि हमने इस पाठ में सीखा है, हमें वैसा अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारा स्वच्छ शरीर होगा, हमारा गांव, हमारा घर सब स्वच्छ होगा और बीमारियां दूर होंगी। गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो भैया बहनों, आपने इस पाठ में जो सीखा है उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।